पिछली वीडियो में हमने सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स कवर किए थे जो जीएसटी टेस्ट का सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। आज हम शुरू कर रहे हैं सेल साइकिल, माइटोसिस और मियासिस। ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है और एग्जामिनर यहीं से ट्रिकी एमसीक्यूज बनाता है। अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया तो आप बायोलॉजी पोर्शन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होंगे। तो चलिए देखते हैं सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियासिस के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ, यानी सेल साइकिल पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 फेज, ऑप्शन नंबर बी इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज एंड ऑप्शन नंबर सी है 2 इंटरफेजेस। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कमेंट में आंसर लिखना है। ऐसा करने से ये हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज, यानी सेल साइकिल का सबसे तवील मरहला कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए एम फेज, ऑप्शन नंबर बी इंटरफेज एंड ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इंटरफेज। और याद रखिएगा, इंटरफेज में सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरफेस कंसिस्ट्स ऑफ, यानी इंटरफेस पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन नंबर ए G1 S एंड G2, ऑप्शन नंबर बी PQR एंड ऑप्शन नंबर सी ABC। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, G1 S एंड G2। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, यानी डीएनए की नकल बनती है। ऑप्शन नंबर ए G1 फेज, ऑप्शन नंबर बी S फेज एंड ऑप्शन नंबर सी G2 फेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, S फेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइटोसिस अकर्स इन, यानी माइटोसिस कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए जर्म सेल्स, ऑप्शन नंबर बी सोमेटिक सेल्स एंड ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सोमेटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइटोसिस प्रोड्यूसेस, यानी माइटोसिस पैदा करता है। तो क्या पैदा करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 4 सेल्स, ऑप्शन नंबर बी 2 आइडेंटिकल सेल्स एंड ऑप्शन नंबर सी है 3 सेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, माइटोसिस 2 आइडेंटिकल सेल्स पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मियोसिस अकर्स इन, यानी मियोसिस कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए बॉडी सेल्स, ऑप्शन नंबर बी जर्म सेल्स एंड ऑप्शन नंबर सी स्किन सेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जर्म सेल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, मियोसिस प्रोड्यूसेस, यानी मियोसिस पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए 2 सेल्स, ऑप्शन नंबर बी 4 हैप्लोइड सेल्स एंड ऑप्शन नंबर सी 2 डिप्लोइड सेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4 हैप्लोइड सेल्स, क्योंकि 2 डिप्लोइड सेल्स जो है वो माइटोसिस में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस इज, यानी माइटोसिस का पहला मरहला क्या है। ऑप्शन नंबर ए मीटाफेज, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेज एंड ऑप्शन नंबर सी टेलोफेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट सेंटर इन, यानी क्रोमोसोम्स दरमियान में कतार बनाते हैं। कहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज, ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज एंड ऑप्शन नंबर सी एनाफेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मेटाफेज में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिस्टर क्रोमोटिड सेपरेट्स इन, यानी सिस्टर क्रोमोटिड अलग होते हैं। कहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए एनाफेज, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेज एंड ऑप्शन नंबर सी टेलोफेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एनाफेज में। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स इन, यानी न्यूक्लियस की झिल्ली दोबारा बनती है। कहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए मेटाफेज में, ऑप्शन नंबर बी एनाफेज एंड ऑप्शन नंबर सी टेलोफेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिल्कुल टेलोफेज। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइटोकाइनेसिस मीन्स, यानी साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन नंबर सी डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 14 है, माइटोसिस हेल्प्स इन, यानी माइटोसिस मदद देता है किसमें। ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ एंड रिपेयर, ऑप्शन नंबर बी वेरिएशन, ऑप्शन नंबर सी म्यूटेशन।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ग्रोथ एंड रिपेयर करने में माइटोसिस मदद देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है मियोसिस कॉजेज, यानी मियोसिस वायस बनता है किस लिए? ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक वेरिएशन, ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ एंड ऑप्शन नंबर सी रिपेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जेनेटिक वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 16 है क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, यानी क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज 1, ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज 1 एंड ऑप्शन नंबर सी एनाफेज 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रोफेज 1। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। और ये आईबी वालों ने बार बार क्वेश्चन पूछा है और इस टेस्ट में भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है क्रोमोसोम नंबर इन सोमेटिक सेल्स इज, यानी जिस्मानी सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद होती है या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए एन, ऑप्शन नंबर बी 2n एंड ऑप्शन नंबर सी n/2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2n। क्वेश्चन नंबर 18 है क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स इज, यानी जिनसी सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद होती है या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए n, ऑप्शन नंबर बी 2n एंड ऑप्शन नंबर सी है 3n। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, n। क्वेश्चन नंबर 19 है मियोसिस कंसिस्ट्स ऑफ, यानी मियोसिस पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी 2 डिवीजन्स, ऑप्शन नंबर सी 3 डिवीजन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2 डिवीजन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आइडेंटिकल डॉटर सेल्स और फॉर्म्ड इन, यानी हम शक्ल सेल्स बनते हैं कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए माइटोसिस में, ऑप्शन नंबर बी मियोसिस एंड ऑप्शन नंबर सी बोथ, यानी दोनों में। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, माइटोसिस में ये अमल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है वेरिएशन अकर्स ड्यू टू, यानी तगीर पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोसिस में, ऑप्शन नंबर बी मियोसिस एंड ऑप्शन नंबर सी है इंटरफेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बिल्कुल मियोसिस में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है द स्पाइंडल फाइबर्स अपीयर इन, यानी स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं या कहाँ पे बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज, ऑप्शन नंबर बी टेलोफेज एंड ऑप्शन नंबर सी है G1। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्पाइंडल फाइबर्स हमेशा प्रोफेज में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन, यानी तादाद में कमी वाली तकसीम होती है। ऑप्शन नंबर ए मियोसिस, ऑप्शन नंबर बी माइटोसिस एंड ऑप्शन नंबर सी है G2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मियोसिस में जो है वो रिडक्शन डिवीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है माइटोसिस मेंटेन्स, यानी माइटोसिस बरकरार रखता है किसको? ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम नंबर, ऑप्शन नंबर बी वेरिएशन एंड ऑप्शन नंबर सी है म्यूटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्रोमोसोम नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है द सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज सिमिलर टू, ऑप्शन नंबर ए माइटोसिस में, ऑप्शन नंबर बी मियोसिस 1, ऑप्शन नंबर सी इंटरफेज 1। तो यहाँ पे मैं मियोसिस 1 कह रहा हूँ इसलिए कि मियोसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, मियोसिस 2 भी होता है। इंशाल्लाह हम कभी डीपली किसी वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 26 है ह्यूमन बॉडी सेल्स कंटेन्स, यानी इंसानी जिस्म के सेल्स में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 46 क्रोमोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी 23 क्रोमोसोम्स एंड ऑप्शन नंबर सी 48 क्रोमोसोम्स। तो याद रखिएगा इंसान के जिस्म में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 है ह्यूमन गेमेट्स कंटेन, यानी इंसानी जिनसी खलियों में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 46 क्रोमोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी 23 क्रोमोसोम्स एंड ऑप्शन नंबर सी 92 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 23 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही कॉमन है और याद रखने वाली है कि इंसानी जिस्म के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और इंसान के जिनसी सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय,
यानी सेल की तकसीम का कानून सबसे पहले किसने बयान किया? ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन नंबर बी वेल्दर फ्लेमिंग एंड ऑप्शन नंबर सी है लीनियस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वाल्दर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है ग्रोथ इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स अकर्स ड्यू टू। तो यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है कि ज़्यादा सेल्स वाले जानदार, यानी ज़्यादा सेल्स वाले जानदारों में नशो नुमा होती है। ऑप्शन नंबर ए माइटोसिस में, ऑप्शन नंबर बी मियोसिस एंड ऑप्शन नंबर सी है म्यूटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 30 है मियोसिस इंश्योर्स, यानी मियोसिस यकीनी बनाता है। क्या यकीनी बनाता है? ऑप्शन नंबर ए सेम सेल्स, ऑप्शन नंबर बी हाफ क्रोमोसोम नंबर एंड ऑप्शन नंबर सी है डबल क्रोमोसोम नंबर। तो इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। देखते हैं आपका इस चैप्टर में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज हमने सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस क्लियर किया। ये जीएसटी का कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी पोर्शन होता है। अगर ये समझ आ गया तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, जहाँ से डायरेक्ट फैक्चुअल एमसीक्यूज आते हैं। और याद रखिएगा सीरियस स्टूडेंट्स सीरीज फॉलो करते हैं, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो अगर आप भी वाकई सीरियस हैं तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो इस वीडियो से कनेक्टेड है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।